आचार्य श्री के चरणों में मेरा त्रिकाल नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन कोई भी उपवास व्रत करते हैं, जैसे मैंने 64 रिद्धि के करे, तो 64 रिद्धि में जैसा ये विधान के हिसाब से ले लेते हैं, तो पहले विधान के चलता रहता है और उसमें ही हम उपवास व्रत चलते रहते हैं। छोड़ा मेली होता है, उसमें हम लोगों को दोष तो नहीं लगता कोई तरह का, या फिर हमको सीधे ही करना चाहिए, जैसे छोटी पूजन करके और फिर लास्ट में उद्यापन के टाइम पे विधान करना चाहिए? विधानों की, व्रतों की व्यवस्था है कि पहले तो विधिवत पूरा व्रत करो। जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन उसके लिए क्या कहा है, अमुक पूजा करो तो अमुक पूजा करो, अमुक जाप करो तो अमुक जाप करो, फिर अंत में उद्यापन कैसे करना, तो अमुक विधान करो, इतनी वस्तुएं दान दो, इतने लोगों को भोजन कराओ, इतने गरीबों को वस्त्र दो। तो वो जो विधि है उस ढंग से चलना चाहिए। और अगर रोज़ रोज़ भी पूजा विधान कर लेते हैं या, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उद्यापन वगैरह ठीक से करना चाहिए। नहीं, वैसे ही हम लोगों को आचार्य से मेरा ऐसा है कि हमको कोई इसमें छोड़ा मेली होती है, जैसे छोड़ा फेरी होती है, तो आप मतलब पूरा सूतक शुद्धि है शुद्धि, तो फिर उसमें तो आप जो है वो व्रत आगे बढ़ जाएगा। जो व्रत आपका गड़बड़ हो गया वो दिन उसका आगे आपको व्रत आगे बढ़ा लेना पड़ेगा। माने जब वो 64 होने लगेंगी तो आप जितने दिन के वो गड़बड़ हो गए उतने दिन उन तिथियों के आगे बढ़ा लो, फिर करो उद्यापन। ओम। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। आत्महत्या से मर जाता है उनका सूतक कितना, 6 महीने का कटुंब परिवार सबको लगता है या माँ बाप को, ऐसा? ये तो ऐसा इरादा भी मत करना। नहीं महाराज जी, किसी का फोन घुसाया है, किसी का फोन आया। मरे हुए का आया है, जिसने कर ली उसका या जिसको करना है उसका। देखो, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहली बात तो है कि कभी भी आदमी को इतना हताश नहीं होना चाहिए कि आत्महत्या जैसी चीज़ें पैदा हो। कई बार ऐसी बेवकूफ़ी होती है कि अच्छा करता धरता युवक जो है वो हाथ से सरक जाता है, तो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें ऐसा है कि जो आत्महत्या हुई है और साबित हो गया, तो वो आत्महत्या वाले परिवार को 6 महीने तक का सूतक है। मंदिर बाहर से दूर से दर्शन कर सकते, स्वाध्याय सुन सकते, लेकिन पूजा के अधिकारी नहीं है। तो मरने वाले तो मरे, 6 महीने के लिए उनको जेल करके और चले गए। तो इसलिए कभी नहीं, इस टाइप की प्रवृत्तियां बिल्कुल कहीं नहीं होना चाहिए और विचार भी ऐसे नहीं होना चाहिए। ओम। नमस्ते महाराज जी, बोले रोज मंदिर जाते नहीं है, इसलिए तो उन तो पाप पल राजा। पोता भी बाप दादा की तरह पटाखा ही है। पाप तो लगेगा, मंदिर क्यों नहीं जाते हैं? सबको जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। ओम। और किसी की कोई जिज्ञासा हो? 24 तीर्थंकर भगवान की। नमस्ते। श्री नरेश केलावत गिंगला से। सूतक पातक क्यों माना जाता है और व्यक्ति को धार्मिक और पुण्यवर्धक क्रियाओं में सूतक पातक के नाम पर क्यों दूर रखा जाता है? अति हर्ष और अति शोक में शांति और सहजता नहीं बन पाती है। इसलिए जब अति हर्ष का अवसर आता है और उसमें देखा जाए तो जन्म वगैरह के समय एक तरह की अशुद्धि भी हो जाती है। इसलिए सूतक, और कोई मर जाए तो अति शोक होता है, एक तरह की अशुद्धि भी होती है। इसलिए पातक मनाया जाता है। जिसका जिससे जितना बड़ा संबंध है, जितना राग है, जितनी निकटता है, उतना ज़्यादा उनको सूतक पातक लगता है। और धार्मिक क्रियाओं के हिसाब से इसे ज़रूर मानना चाहिए। और महिलाओं को अपनी 3 दिन की शुद्धि वाला जो नियम है वो भी पालन करना चाहिए। ओम। नमस्तुगन प्रेरणा शाह सागवाड़ा से। देव पूजा से अशुभ कर्मों का संवर एवं निर्जरा होती है, उससे सातिशय पुण्य बंद होता है। गुरुदेव, सातिशय पुण्य क्या होता है?
सतिशय का मतलब होता है अद्भुत, बहुत ज़्यादा श्रेष्ठतम, जो सामान्य रूप से बंधता नहीं है, इस क्वालिटी का पुण्य। तो एक तरह के पाप कर्म की निजरा भी होती है, श्रेष्ठतम पुण्य का आश्रयबंध भी होता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की आराधना जरूर करना चाहिए। ओम। नमस्तुगन दिनेश राठौड़। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हर प्रकार से 21 था और रामचंद्र जी रावण से हर प्रकार में 19 थे, फिर भी रावण रामचंद्र जी से पराजित कैसे हुआ? रामचंद्र जी की विजय कैसे हुई? क्योंकि राम के साथ राम का भाई खड़ा था और रावण के साथ रावण का भाई नहीं खड़ा था। जब अपना ही परिवार का कोई व्यक्ति दूसरों में मिल जाता है तब जाकर के समस्याएं खड़ी हो ही जाती हैं। चूँकि वो एक तरह के अन्याय में थे, उनकी पराजय निश्चित थी। यतो धर्मः ततो जयः, सत्यमेव जयते। फिर भी हम देखें कि लकड़ी के कटने का किस्सा ना होता, जंगल के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। देश में भी ऐसा हुआ, गद्दारों के कारण से ही ज़्यादातर मुसीबतें झेलना पड़ी और अच्छे लोगों का घात हुआ। आज आप देख रहे थे रानी अब्बक्का की कहानी। भगवान की प्रार्थना करती थी, जिन मंदिर दर्शन करती थी, उल्लाल की मातृसत्तात्मक राजनीति की वो कर्णधार थी। पुर्तगाली डच लोग अंग्रेज जैसे ही, लेकिन है ना, और उनसे तो एक तरह से वो जीत गई, लेकिन उसके पति नरसिम्हा ने उसने ही धोखा किया। जेलसी भी हो सकती है, किसी तरह के अपमान भी हो सकते हैं, किसी तरह की रंजिश भी हो सकती है, लेकिन ऐसे ही महाराणा प्रताप को नीचा दिखाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही? भले मान सिंह राजा बहुत फेमस हो, शक्तिशाली रहे, सब कुछ किया, लेकिन आज देश में जो महाराणा का सम्मान है वो मान सिंह का नहीं है। मान सिंह अगर महाराणा का साथ देते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। ऐसे ही आप और उदाहरण देखिए, अर्जुन लाल सेठी एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। राजनीतिज्ञ क्या, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों का निर्माण करने वाले। जयपुर में उन्होंने महावीर विद्यालय खोला था और प्रायः करके उसमें क्रांतिकारी शिक्षाएं दी जाती थी, इसलिए समाज के पुरखों ने उसको बंद भी करवा दिया था। फिर वहाँ से वो अजमेर भी गए, लेकिन अपनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चालू रखी। और जब उन्हें राजस्थान में कांग्रेस को लाने का एक तरह से उनका ही रोल था, लेकिन जब उन्हें राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया तो उनके ही चेलों ने, उनके ही शिष्यों ने, उनके ही शागिर्दों ने और उनके साथ जबरदस्त धोखेबाजी की। कुछ अलग से वोटर तैयार कर लिए जैसे आजकल करते हैं, और उनको अपदस्थ करके कांग्रेस का पद उनसे छीन लिया। उससे वो एक तरह से दुखी और नाराज होके अलग। फिर अजमेर में गांधी जी उन्हें मनाने भी गए, लेकिन उसके बाद वो राजनीति में और इस तरह की कूटनीति में पिछड़ते गए। अगर ठीक से उनका सम्मान बना रहता तो वो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री अर्जुन लाल सेठी होते। और ऐसे अपन उदाहरण देखने जाएं तो जैन शहीदों में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अमरचंद दीवान ने तो एक तरह से खुद वो रास्ता अपना लिया था, देश और समाज का नुकसान ना हो, तो उनने खुद की कुर्बानी दी थी। एक तरह से वो भी देश समाज के लिए शहीद हुए। एक मोतीलाल तेजावत हुए,
जो आदिवासियों के मसीहा कहलाते थे और उनका नेतृत्व करते थे। उदयपुर, केसरिया और गुजरात के काफ़ी हिस्से में उनका ज़बरदस्त प्रभाव था। वो थे जैन, लेकिन आदिवासियों में मिल कर के रहते थे और आदिवासियों के बल पर उन्होंने बड़ी क्रांति की थी। और एक तरह जैसे जलियांवाला बाग, इस तरह का गुजरात में वो गांव है, वहाँ पर भी वो स्थिति बनी थी, कई लोग मारे गए थे। ऐसे ही सुबह नाम बस लिया था हमने, लाला हुकुमचंद जैन, कानगो रईस हिसार के, बहादुर शाह जफर के एक तरह के खजांची कहिए या मित्र। और जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने चंगुल में कसा और फिर उनके कुछ पत्रों के आधार पर ये मालूम पड़ा कि लाला हुकुमचंद भी इसमें शामिल हैं और वो भी अंग्रेज़ों को हटाने के पक्ष में हैं और पूरी तैयारियां उनकी अंग्रेज़ों के विरोध में हैं। तो उन्होंने वहाँ पर हिसार में, फैसला तो उनके क्या होते थे, जज बिठाए अपने हिसाब के फैसले होते थे और उनको फांसी पर चढ़ाने की सज़ा दे दी उनके घर के हवेली के सामने। आज भी वो हवेली है हिसार में, का हरियाणा में। और उनका भतीजा, 12 साल का भतीजा, वो खड़ा, वो भी उससे रहा नहीं गया और उसने चिल्ला करके कहा कि ताऊ जी, आपको ये लोग फांसी पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन देश की आज़ादी को ज़्यादा देर तक आपके बाद मैं इस झंडे को संभालूंगा। उतने छोटे बच्चे का इतना कहना हुआ, आनन फानन में उसको भी दीवार में चुनवा दिया। फकीर चंद जैन, केवल 12 साल का युवा किशोर। तो लोग पूछते हैं कि जैनों का क्या योगदान है। इस पर एक पूरी पुस्तक लिखी है कपूर चंद जैन ने, स्वतंत्रता संग्राम में जैन। 50 से ज़्यादा लोग बाकायदा शहीद हुए हैं। एक अन्ना अणस्कुरे कोल्हापुर की तरफ, एक सांगली के अन्ना साहिब पत्रावले, बाकायदा जो मुकाबला करते करते गोली के शिकार हुए, जो फांसी पर चढ़े। ऐसे 50 शहीद हैं कम से कम। और जो जूझे ऐसे कम से कम 100 लोग हैं, लेकिन बच गए जूझने के बाद भी। और स्वतंत्रता संग्राम में जो शामिल हुए ऐसे कम से कम 5000 जैन लोग रहे हैं। अभिनंदन वर्धमान तरोताजा उदाहरण है। आज भी सेना में कई कर्नाटक से, महाराष्ट्र से और आपके इधर से उत्तर भारत से जवान हैं। तो देशभक्ति के साथ साथ धर्म ज्ञान और आत्मकल्याण की भावना भी सजोई रखने वाले लोग हुए हैं। अर्जुन लाल सेठी के लिए कहते हैं 70 दिन तक जेल में उपवास किया था। बड़ा चरित्र है उनका, उन पर पुस्तक भी लिखी गई है। अभी 9 सितंबर को अपन उन पर विशेष, उनका जो जन्मदिन आएगा उसे एक विशेष रूप देंगे और उस पर पूरा चर्चा करेंगे। एक खंडेलवाल जैन श्रावक और गजब का काम किया है। ओम। नमस्तुगन, पूजा जैन जयपुर से। आचार्य श्री, आज सुहाग दशमी है, तो आपने उपवास क्यों किया? दशमी का उपवास करने का मन भी था, फिर ज़्यादा देर तक लोगों को हम अवेलेबल हो जाएंगे, मंच पर उपस्थित रह पाएंगे, तो वो भी एक निमित्त बन गया। फिर सोचा कि जब महिला उपवास कर सकती तो अपन क्यों नहीं कर सकते। कर लिया। और यूं भी देखा जाए तो परिवार में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के व्रत की सहयोगी और अनुमोदक बनना चाहिए। ओम। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। आदि सागर, शांति सागर, शांति सागर छाणी, तीनों परंपराएं निर्बाध रूप से चल रही है। हम छोटे थे, हमारा तो समझते नहीं थे इन परंपराओं में। हम तो महावीर भगवान के और इनको ही जानते थे, आदिनाथ भगवान को, शांतिनाथ भगवान को। लेकिन बीच में यह कहन पंथ कहाँ से टपक पड़ा महाराज जी। वे श्वेतांबर थे
उनमें ये खंडेलवाल जी नहीं MP के राजस्थान के, वो कैसे बन गए? और कानपंथियों ने हमारे इस दिगंबर धर्म का कितना नुकसान किया, ये इन लोगों को मालूम नहीं। उसके बावजूद भी हम तीनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शांति सागर, आदि सागर, शांति सागर, छाणी परंपरा। और अभी जबकि वो तीनों परमेश्वरों को मानते नहीं महाराज जी। नमोस्तु महाराज, इसका एक संदेश दो एकता का महाराज। देखो, थोड़ा इतिहास का अध्ययन किया जाए, और झगड़े वाले झगड़े कर रहे हैं, समझदार लोग तो मान रहे हैं आराम से। गाजियाबाद वालों का बहुत आग्रह था, हम गाजियाबाद गए और कविनगर मंदिर में उन्होंने एक तरह का स्तंभ बनाया है, अच्छा व्यवस्थित और बड़ा, और उसमें व्यवस्थित रूप से जो ये वर्तमान आचार्य हैं ये और इनकी शिष्य परंपरा के जो वरिष्ठतम आचार्य हैं वो, उन सबों की मूर्तियां एक सिस्टम से, उसमें हमारे को भी शामिल किया गया। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी, फिर ऐसे ही कि यहाँ स्तंभ बनाया है, तो कुंद स्वामी वगैरह को लेकर के। तो जो प्रज्ञावान लोग हैं उनमें कोई बखेड़ा नहीं है। ये जो अपनी नाक बड़ी रखने के लिए गुरुजनों को आगे करते हैं ना, बखेड़ा उनमें है। अब जो बात आपने कही कि वो कहाँ से आ गए, उनने कैसे किया, तो उनका भी एक इतिहास है। उन्हें समय सार की रुचि लग गई, समय सार के कारण से, पर उन्होंने उसका ही तत्व का उपदेश देना चालू किया। फिर पंडित विद्वान सेठ वगैरह भी जुड़ते गए। फिर धीरे धीरे पता नहीं कैसा रूप ले लिया कि एकदम वो जैसे विपक्ष में खड़े हो गए। बाकी जो कुछ ऐसे संस्मरण मिलते हैं, महावीर कीर्ति जी का जब उस तरफ जाना हुआ था तो बाकायदा उन्होंने उनका सम्मान किया और वहाँ प्रवास के लिए आग्रह किया। आचार्य भगवान शांति सागर जी का जब उस तरफ जाना हुआ या जब उनसे एक बार मिलना हुआ तब उनका भी उनने अपने हिसाब से सम्मान किया, मान किया। लेकिन कैसे दूरियां बढ़ती गईं और फिर एक ऐसा रूप धारण हो गया कि जैसे दो अलग अलग ध्रुव पर खड़े हो गए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूरा दिगंबर जैन समाज एकजुट रहना चाहिए, गुरुजनों के सम्मान पूरे होना चाहिए, उनके अवसर मनाना चाहिए ताकि आपस में जागृति बने, मुनि परंपरा के लिए समर्पण बने। और जिन धर्म मानने वाले हम उनको भी क्यों एकदम गैर समझें। हम यही आशा करें कि हम उनका अध्यात्म सीख लें, क्योंकि अध्यात्म भी जरूरी है, और वो हमारा गुरुओं की भक्ति सीख लें, ये भी जरूरी है।